नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस वक्त की आ रही बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज होगी और पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और अन्य कई विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय सहित करीब 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुबह 10 बजे ये बैठक है और मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी लोग इसमें भाग लेंगे। तो आज क्या होगा देखना ये होगा, लेकिन इसके साथ साथ सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर आज क्या कोई बड़ा फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाता है कांग्रेस की ओर से। राजस्थान से हेमंत जैमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी लेकर, तमाम अपडेट्स लेकर। हेमंत, ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है और उसके बाद 10 बजे विधायक दल की बैठक। जी प्रिया, जिस तरह से बातें आ रही हैं और लगातार सचिन पायलट खेमे से वहां से बातें ये आ रही है सामने कि पार्टी में नहीं फ्लोर पर टेस्ट होगा। तो जो सचिन पायलट हैं वो अपनी बातों पर एक तरह से मजबूती से खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बातें हैं आला कमान और राजस्थान कांग्रेस में जितने भी नेता हैं उनके बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है। और कांग्रेस के जो आला संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मान मनोबल कल रात से ही चल रहा है। जैसा कि रणजीत सुरजेवाला ने पहले कहा था कि सचिन पायलट और उनके सभी साथी जितने भी हैं कांग्रेस के हैं, परिवार की बात है, या परिवार में आकर बैठ के बात करें और आपके लिए दरवाजे खुले हैं, खुले रहेंगे। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में जो आपकी बात है, यदि किसी व्यक्तिगत किसी से मनमुटाव भी है वो भी आप सामने पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रखें, केसी वेणुगोपाल महासचिव उनके सामने रखें। ये सब बातें लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी 10 बजे का समय है। वो 10 बजे का समय यह तय करेगा कि आखिर क्या होना है, पिक्चर क्या रहेगी, वो अभी बाकी है। बिल्कुल, और वो साफ हो जाएगा कुछ ही देर में, ज्यादा देर बाकी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि विधायक दल की बैठक में क्या कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेती है, क्योंकि जिस तरह की खबर सामने आ रही है कि सचिन पायलट नहीं मौजूद होंगे इस बैठक में भी, लेकिन जिन शर्तों को लेकर कल खबर सामने आई थी हेमंत, और उन शर्तों से सचिन पायलट किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं करेंगे, वो शर्तें माननी होंगी, उसको लेकर क्या कोई अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से विधानसभा चुनाव के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लगातार सचिन पायलट का जो एक खुद का मनोबल है वो तो बढ़ा ही है और जो उनकी मांगे हैं लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और प्लस भी होती जा रही है। दूसरी बात जो है कि उन्हें एक संगठन के रूप में उनसे एक बातचीत की जानी चाहिए थी, वो उनसे नहीं की गई, दूरियां बनाई गई। स्वयं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उनसे मिलने की चेष्टा नहीं करी, जिस तरह से पहले भी कभी दूसरे राज्यों में हुआ है जहां युवा नेताओं के साथ जो मिलने की बात नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ था कि वहां एक बड़े नेता के साथ नहीं मिलने की बात हुई थी, तो उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले गए थे। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि अपने पार्टी के नेताओं को संगठित रखे, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे एक्सपीरियंस वाला हो या कार्यकर्ता हो। छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसको भी पार्टी के एजेंडे के साथ जोड़ना चाहिए। जो उसकी बातें हैं वो रखी जानी चाहिए, क्योंकि जब पार्टी का वो कार्यकर्ता, पार्टी का नेता जब पार्टी सत्ता में नहीं होती उस दौरान वो कड़ी मेहनत करते हैं, विपक्ष में रह करके आवाज उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं, लाठियां खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बहुत सारे कष्ट सहते हैं। ऐसे में जब सत्ता आती है तो वही कार्यकर्ता ये इच्छा रखता है, वो उसकी ख्वाहिश होती है कि अब जब पार्टी सत्ता में आई है तो वो उसकी बात मानेंगे, पार्टी का नेतृत्व जो होगा वो उसकी बात सुनेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस चीज की कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात अनुशासन की सबसे बड़ी कमी है और इसी चीज को संभालने की कोशिश अब तेज हो गई है कि आखिर किस तरह से सचिन पायलट को मनाया जा सके, हर संभव कोशिश की जा रही है। कल से ही हम देख रहे हैं, खुद कांग्रेस बार बार सामने आकर, मीडिया के सामने आकर ये कह रही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और जो भी मनमुटाव हुआ है उसे खत्म करना होगा परिवार के अंदर ही। इस वक्त प्रेरणा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जयपुर से। प्रेरणा, देखिए 1 घंटा बाकी है
और अगर मैं खास तौर पर बात करूं विधायक दल की होने वाली बैठक की, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या विधायक इस वक्त तैयार है पूरी तरह से? जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं विधायक दल की बैठक को लेकर? जी देखिए, विधायक दल की बैठक अभी 10 बजे शुरू होने वाली है और उसी को लेके अभी तैयारियां अंदर चल रही है। जहां पे बाड़ाबंदी की गई है वहीं पे विधायक दल की बैठक होने वाली है। और इसी के साथ जिस तरीके से जो सचिन पायलट का नहीं आने का अभी एक चल रहा है कि सचिन पायलट के समर्थकों ने बताया कि वो अभी तक नहीं आएंगे और इस विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जो उनकी नाराजगी है वो खत्म नहीं हो पाई है और वो अशोक गहलोत से मिलने के लिए या उस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अभी तक यही जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ लेकिन लगातार जो गहलोत सरकार है वो उनसे अपील कर रही है और जो कांग्रेस सरकार है वो उनसे अपील कर रही है कि वो इस चर्चा का, इस विधायक दल का हिस्सा बने और जो भी मनमुटाव है, जो भी मतभेद है, मनभेद है जिस भी तरीके के, वो सरकार में रहकर ही अपने जो सभी तरीके के मनभेद दूर करें और उनकी मांगे भी सुनी जा रही है। लेकिन अभी तक ये उनकी तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जिसमें ये पता चल सके कि उनकी मांगे कितनी तरीके से पूरी की जा चुकी है या फिर वो अभी। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब हम बात करते हैं सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की जो उनके समर्थन में है, उन्हीं में से एक ने ये कहा है कि अशोक गहलोत के पास पूर्ण समर्थन नहीं है सभी विधायकों का। जो वो संख्या रख रहे हैं 109, वो संख्या पूरी नहीं है। और ऐसे में बीजेपी ने भी अब कोशिश की है कि अगर कहीं भी मौका मिलता है तो बाजी हम मार लें, इसीलिए फ्लोर टेस्ट की बात बीजेपी कह चुकी है। जी, बीजेपी जो फ्लोर टेस्ट की बात कह रही है वो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करती है कि जो गहलोत सरकार है उनका 109 समर्थन पत्र देने का जो एक दावा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी खारिज करती हुई नजर आती है फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए। क्योंकि और अभी जो न्यूज आई है जिसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि बीटीपी के भी दो जो विधायक हैं वो अपना समर्थन, जो तटस्थ रहने की बात उनकी जो सामने आ रही है। तो इसी तरीके से जो गहलोत सरकार है वो कहीं ना कहीं जिनका मनोबल टूटता हुआ नजर आ सकता है और जो पायलट है उनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वो अभी भी अपनी बात पे अड़िग है। वो इस विधायक दल की बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात है कि 30 से ज्यादा विधायक उनके पास है और गहलोत सरकार अल्पमत में है, वो कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महबूब सिंधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महबूब, बाड़मेर में इस वक्त आप हैं, लेकिन इस बीच जब हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों के, अलग अलग विधानसभा के इस वक्त विधायक, आधे तो ये बताया जा रहा है कि गहलोत खेमे में है, आधे से ज्यादा, और कुछ हैं पायलट खेमे में। लेकिन इन्हीं विधायकों के साथ आज जब विधायक दल की बैठक होगी और सचिन पायलट उस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, तो क्या फिलहाल क्या समझा जाए कि सचिन पायलट अपने आप को अलग कर चुके हैं कांग्रेस से? जबकि ये कहा जा रहा है उनके समर्थक विधायकों की ओर से कि हम अलग होना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि बार बार आमंत्रण के बाद भी अगर पायलट उसमें मौजूद नहीं होते हैं उस बैठक में, या फिर कांग्रेस एक बड़ा फैसला ले सकती है? प्रिया, बताना चाहूंगा, जो राजस्थान में राजनीतिक उठक-पटक चल रहा है उसमें बाड़मेर जिला भी एक बड़े लेवल पे है, क्योंकि बाड़मेर का एक विधायक जिसका नाम है हेमाराम चौधरी है जो सचिन खेमे से हैं, और बाकी के 5 विधायक है जो गहलोत खेमे से हैं। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है, कल मॉर्निंग में पीसीसी कार्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर को हटा दिए गए थे और शाम को दोबारा लगा गए हैं। इसे ये कवायद, ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि सचिन वापस आ सकता है, पायलट अपनी विमान को वापस कांग्रेस के खेमे में वापस डाल सकता है। लेकिन गहलोत सरकार और केंद्र से आए 3 बड़े विधायक नेता जो सचिन पायलट जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि मैं आज की जो 10 बजे एक मीटिंग होने वाली है उसमें मैं शामिल नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल, उसमें शामिल ना होना उनका, और होना फिलहाल तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो शामिल नहीं होंगे इस बैठक में। लेकिन हेमंत, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। महबूब, बहुत शुक्रिया आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई। हेमंत, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पहले तो बीजेपी में उनकी जाने की अटकलें तेज थी कि मिशन लोटस चल रहा है और मिशन लोटस के तहत ये सभी चीजें हो रही हैं। जो टूट फूट है कांग्रेस के अंदर, उसका फायदा एक बार फिर से बीजेपी उठा रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाना, ये फिलहाल नहीं नजर आता, और यही एक बड़ी वजह है जिसका लाभ गहलोत सरकार को मिल सकता है।
हेमंत का संपर्क फिलहाल टूट गया है हमारे साथ। हेमंत इस वक्त एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे। हेमंत नहीं है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन देवेश व्यास इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजस्थान से ही। देवेश व्यास, जब हम तेज हलचल की बात करते हैं और हम आज के सियासी घटनाक्रम को देखें तो सुबह से अब तक तो फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि वहां सचिन पायलट, क्योंकि अभी तक राजस्थान में मौजूद नहीं है और आज की बैठक में भी वो शामिल नहीं होंगे। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। क्या कोई बड़ा अपडेट मिल रहा है देवेश? जी, जैसा कि जोधपुर के हिसाब से बताएं तो जोधपुर के जो विधायक अशोक गहलोत के खेमे के हैं वो सारे अशोक गहलोत के पक्ष में हैं। उन्होंने कल ही हमारी खबरसाज से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उनका सारा सपोर्ट अशोक गहलोत को रहेगा। उसके कुछ दिनों बाद में उन्होंने बताया कि मीटिंग खत्म होने के बाद में वो जोधपुर लौटेंगे और वापस अपने से बात करेंगे। वही रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट गुड़गांव के पास मानेसर में एक होटल में है। कल उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया था कि आप क्यों पार्टी से अलग हो रखे हैं, क्यों ऐसा क्या कारण हो गया कि वो पार्टी से मतभेद हो गया उनका। उनका पार्टी से बिल्कुल अलग तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ नाराजगी क्यों है ये बहुत जरूरी है। जी, उनकी नाराजगी बहुत सी चीजों को लेके हो सकती है, जैसे कि एसओजी ने नोटिस भेजा था उसको लेके भी हो सकती है। कल एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर जो पोस्टर हटाए गए थे पीसीसी कार्यालय के बाहर से, तो उसको लेके भी नाराजगी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ में 2 मिनिस्टर्स हैं जो विश्वेंद्र सिंह करके हैं, जो अपना औहदा रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, राजस्थान में अपना औहदा रखते हैं, वो उनके साथ में है। उसके अलावा जो एक कल वीडियो वायरल हुआ था उसमें नई लगभग करके अपने पास मान के चले तो 10 से ज्यादा लोग उनके साथ में है, 25 का दावा वो कर रहे हैं। अब रही बात शाम तक की कि वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं, वो देखने लायक होगा। हेमंत जैमन, अगर हम बात करते हैं कि खुद सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ये आत्मसम्मान की है, और ये आत्मसम्मान की लड़ाई ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही शुरू हुई हो, बल्कि ये साफ है कि 2018 में जब सरकार बनी, कई दौर की बैठकों के बाद मुख्यमंत्री पद का नाम सामने आया, क्योंकि उससे पहले तो लगातार चर्चा चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और उस बीच अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से अब तक कई बार ऐसा हुआ होगा जब इस तरह की खींचतान अंदर खाने देखी गई हो। उसको लेकर सचिन पायलट बार बार दिल्ली भी पहुंचे, आलाकमान से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब उनका ये कहना है कि आत्मसम्मान की लड़ाई है और ये जारी रहेगी। देखिए प्रिया, जिस तरह का ये घटनाक्रम है और लगातार पार्टी के बड़े नेता राजस्थान में मौजूद भी हैं, अब जो बात कल सामने आई सीएमआर के अंदर जो विधायकों की एक परेड हुई जिसमें बाकायदा विक्ट्री का निशान बना करके बड़े नेताओं ने दिखाया कि वो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के उनके पास एक पर्याप्त नंबर है पार्टी की सरकार को बचाने के लिए। और लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर सचिन पायलट के साथ जो मान मनोबल चल रहा है, बड़े नेता क्यों सचिन पायलट को अभी समय दे रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि पार्टी नहीं चाहती कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इतने वर्षों के बाद, मेहनत करने के बाद, पार्टी के लिए काम करने के बाद किसी तरह से छोड़ के जाए। क्योंकि जब भी कोई परिवार का हिस्सा कोई टूटता है तो उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि सचिन पायलट यहाँ से रूठ कर जाएं। इसलिए बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी बाहें खुली हुई है, आइए गले मिलिए, अपनी बातें रखिए, पार्टी के साथ जो भी मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद है, उनको स्पष्ट कीजिए, सबके सामने रखिए, आपकी कोई बातें हैं वो बात पर गौर किया जाएगा, मानने ना मानने वाली बात है, आप मिलिए तो सही, आकर के बैठिए तो सही। तो वो समय और क्या हेमंत इसी से मान लिया जाए कि इस वक्त सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के आला नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये सभी बड़े नेता जो संगठन के महासचिव हैं या फिर यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी सचिन पायलट से मान मनोबल कर रहे हैं कि आइए बैठिए बात करिए, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जब इतने सारे लोग, इतने संगठन, पूरी कांग्रेस बुला रही है, तो उन्हें अब ये चीज सोचनी है कि मुझे मेरा स्वाभिमान रखना है, इसको अभिमान बनाना है। वो स्वाभिमान जब तक सीमित है, जब तक आप किसी जो इतने सारे लोग जब उनको कहें, उनको एक महत्व भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सचिन पायलट अपनी बातें मत रखिए,
आपके खिलाफ जो कल जो बातें चल रही थी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाएगा, दूसरे प्रदेश का नाम आएगा, वो बातें भी अभी दरकिनार हो चुकी है, उन पर भी अभी विराम लग चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो मौजूद हैं और संगठन के जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो इशारा है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि किसी तरह से सचिन पायलट की बातों को रखा जाए और परिवार की बातें परिवार में हो। वो जो भी घटनाक्रम है, जो भी उनकी बातें हैं या उनकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो आकर के सबके सामने कहें, एक मीटिंग में कहें, बड़े लोगों के बीच में कहें, जो भी बातें उनकी माने जाएंगी। अब मांगे मानी जाएंगी तभी तो उनको बुलाया जा रहा है, नहीं तो मांगे नहीं मानी जाती तो हो सकता था उनके खिलाफ एक अध्यादेश जारी करके उनको प्रदेश अध्यक्ष से अभी हटा दिया जाता। हालांकि वो अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। अशोक गहलोत और जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने एक विक्ट्री का निशान बना करके बताया कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में मजबूत है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर यही तो बड़ी समस्या है, यही तो क्लियरिटी इस वक्त नहीं हो पा रही है कि 109 विधायक के साथ वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट की ओर से खास तौर पर ये कहा जाता है, ये साफ किया जाता है, अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है। यही तो एक बड़ी इस वक्त समस्या है, इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर क्या सही माना जाए, और वो तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा। इसीलिए सचिन पायलट की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट भी होगा। प्रिया, जो भी बातें सामने आ रही है उनके कई सारे मायने, सब कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन करना है। जितनी राजनीतिक समझ है, जितने राजनीतिक विश्लेषण उन्हें पता है, वो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। हर चैनल, हर मीडिया, हर नेता, यहाँ तक कि जो लोग बाहर में बैठे हैं वो भी, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी, सबका एक अपना अपना एक आइडिया है, नजरिया है। लेकिन सबसे बड़ी असली पिक्चर तो उसे पता है जो पार्टी के साथ है या नहीं है। सचिन पायलट और जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको इस बात का पता है, या फिर वो लोग जो इन लोगों से कनेक्टेड है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है सीधी तौर पर कि वास्तव में सचिन पायलट के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है और वो पार्टी से चाहते क्या है। हालांकि उनकी बातें काफी सारी एक्सपोज हो चुकी हैं, उनके काफी सारी बातें सामने भी आ चुकी है प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के सामने। लेकिन उन बातों पर गौर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जो पार्टी के बड़े नेता राजस्थान में मौजूद है, अविनाश पांडे हैं, रणदीप सुरजेवाला है, अजय माकन है, ये सभी, केसी वेणुगोपाल है, ये सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और इनके सामने खुली तौर पर ये बातें सामने आई है और उन्होंने एक बुलावा भी दिया है, न्योता भी दिया है, आइए सचिन पायलट, हमारी बाहें खुली हुई है, आप आइए, मिलिए हमसे और हमसे बात कीजिए। अब जब इतनी बातें हो रही है तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और जो टाइमलाइन खींच रहा है वो सिर्फ सचिन पायलट के लिए खींच रहा है, जैसा मेरा मानना है। जी प्रिया, चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने जो भी